सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको रूबरू कराया है और कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिसके सेवा भावी आयोजकों ने उस समाज सेवी संस्थाओं को बनाकर समाज में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उसी कीर्तिमान में ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन है, जिसमें एक और बड़ी लकीर खींचा गया है और महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन बनाया गया है। अभी हम उसके कर्ताओं के बीच हैं। आइए उनसे बात कर जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन बनाने का और क्या कुछ करना चाहते हैं अलग हट करके लोग। हमारे साथ रतन लाल अग्रवाल जी हैं। रतन जी, सबसे पहले युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। क्या उद्देश्य है ये जरा बताएं हमारे दर्शक। ऐसा है उद्देश्य कि महा ऑल इंडिया मारवाड़ी जो फेडरेशन बना है ये विशेष सोच से बना है। अब जो आपने कहा हंगामा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन, ये हंगामा की बात है। हंगामा उनका विषय है, हंगामा हम लोगों का विषय नहीं। हम लोग का विषय है काम करने का। पहले जो 85 साल ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन बनी थी, वो उस टाइम का सिचुएशन एनवायरमेंट मारवाड़ी समाज के सम्मानित लोगों ने गठन किया था। जैसा कि उदाहरण आपको देता हूँ, राजस्थान में बहुत सी इमारत है, पुराने लोग इमारत बनाए, अब वो खंडर हो चुकी है। क्यों खंडर? इसलिए है ना तो उसी कोई देख रेख करता है, कोई बात बड़ी बड़ी करता है, इसलिए वो खंडर हो चुकी है। तो कोई भी संस्था है वो बहुत अच्छी है, अपने तरीके से काम करती है। उस विषय में हमारा सब समय एक ही है कि सब संस्थाएं अपने तरीके से। हमारा जो उद्देश्य है महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन, वो है कि भारतीय सरकार से कोऑपरेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है। और ये जो ऑल इंडिया मारवाड़ी सम्मेलन है वो सोसाइटी एक्ट में है। सोसाइटी एक्ट में जो भी संस्थाएं करती उसका एक दायरा है। केवल हम बड़ी बड़ी बात कर देने से नहीं होगा, हर चीज़ का एक दायरा है। दायरा के अंदर ही हम काम कर सकते हैं। अगर दायरा के बाहर कोई काम करेगा तो वो क्या है कि ऑथराइज नहीं कर सकता है, मगर हम लोग हैं भारत सरकार से ऑथराइज है। पहली बात ये है। और प्लानिंग कमीशन में भी हम लोग रजिस्टर। ऑल इंडिया मारवाड़ी सम्मेलन से हम भी स्पेशल पैट्रन हैं, मगर यहाँ पर हमने 2-3 साल में एक चीज़ देखी, और भी आगे बैक भी हो सकता है। ये लोग क्या है कि अपना तानाशाही एक कर रखे हैं। यहाँ पर ना कोई चुनाव होता है, चुनाव के नाम में जो प्रक्रिया है, आज जो 50,000 के 30,000 जो भी मेंबर हैं उनको वोट देने का कोई है। ये क्या करते हैं, प्रत्येक स्टेट में एक ठो लेटर मंगा लेते हैं प्रेसिडेंट से कि हमने इसको चुना, और उसके बाद में नॉमिनेट कर देते हैं कि ये प्रेसिडेंट हुआ। ये प्रक्रिया ये लोग करते हैं। खैर, ये उनकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से भी हमको नहीं है, मगर डेमोक्रेटिक राइट्स किसी को हम रतन जी के पास भी लौटेंगे, लेकिन उसके पहले SK अग्रवाल जी, डॉक्टर SK अग्रवाल, आप क्या कहेंगे ये इस महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के बारे में और आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका जो है महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन में सहयोग करना है। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक जो परिस्थितियां हैं उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान किया जाए। और पहला कार्यक्रम हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मना रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन में महा वर्ड योग है, योग हुआ है उसमें। हम लोग चाहते हैं कि सभी को योग लेकर के, सभी का सहयोग लेकर के इस संस्था को आगे बढ़ाएं, और जो कमियां अन्य संस्थाओं में हैं उससे बढ़ करके हम लोग आगे यदि काम कर सकें तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा काम होगा। किशन किला जी, आप सेक्रेटरी हैं इस संस्था के, क्या विजन है और क्या मिशन है? पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते ही जाना, पूर्ण समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते ही जाना। आपके ही पेपर के अंदर 2 दिन छपा था, 2 दिन पहले छपा था कि हम लोग जो है अर्थ हवा, उनकी कोई अर्थ की कोई हम लोग की विचारधारा नहीं है, कोई प्रस्तुति नहीं है कि हम लोग अर्थ को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे। अर्थ का जहाँ तक सवाल है, आप जिस संस्था के बारे में बोल रहे हैं ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन, वहाँ अर्थ का अनर्थ हो रहा है। मेंबरशिप फीस 71,000 रुपया, कोई भी साधारण सदस्य मेंबर नहीं बन सकता। समाज सेवा के नाम पर समाज के भामाशाहों से आप समाज सेवा के लिए पैसा लाकर आज जो स्थिति है वहाँ समाज सेवा का कोई कार्य नहीं हो रहा है।
आपस के अंदर बैठकर समाज को अपने आपस में विचार कर समाज को नई दिशा देने का लोग कार्य कर रहे हैं कि आपस में विचार करेंगे और समाज को नई दिशा मिलेगी। समाज को नई दिशा देने के लिए एक तरफ तो मद्यपान का निषेध करते हैं, दूसरी तरफ उच्च पदों पर बैठे हुए ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटल के अंदर मद्यपान को लेकर पार्टियां करते हैं, समाज की कुरीतियों की बात करते हैं, किंतु उनके परिवार की शादियों के अंदर समाज की महिलाएं जो है कुत्सित प्रदर्शन करती है। जहाँ तक पैसे का सवाल है, समाज के भामाशाहों से पैसा मांग कर आज अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अंदर 6 करोड़ 31 लाख से बेसी फिक्स डिपॉजिट है, वो उनके बैलेंस शीट के अंदर, ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर है। आज समाज से पैसा ला के सब फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं संस्था के लिए। समाज का क्या भला आप कर रहे हैं? आप एजुकेशन फंड के नाम से पैसा लेके आ रहे हैं, आप मेडिकल फंड के नाम से पैसा लेके आ रहे हैं, लेकिन एक भी मारवाड़ी समाज के बच्चों को कोई एजुकेशन स्कॉलरशिप नहीं है। आज मारवाड़ी समाज द्वारा संचालित कलकत्ता के अंदर सैकड़ों विद्यालय और हॉस्पिटल है। मारवाड़ी समाज का कोई भी बंधु जाता है तो वहाँ पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, उनको समाज के किसी व्यक्ति से अनुशंसा पत्र लेके आना पड़ता है, किंतु जिनसे अनुशंसा पत्र लेने के लिए जाते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि उस संस्था से वो जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि 85 वर्ष पहले पुरानी संस्था गठित हुई थी, 85 वर्ष 100-125 वर्ष पुराना कांग्रेस का इतिहास भी रहा है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कांग्रेस और आज की कांग्रेस के अंदर कितना फ़र्क है हम लोग समझते हैं। वही हालत ये है कि 85 वर्ष का इतिहास का दम लेकर लोग चल रहे हैं। एक साइन बोर्ड बना लिए, कुछ लोग उस विजिटिंग कार्ड को लेकर अपना निहित स्वार्थ जो है के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट अशोक कुमार ढंढनिया जी हैं, जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लीगल रहे अभी हैं वर्तमान में भी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहा है ये जो संस्था के जो कार्यकलाप, आप कैसे देखते हैं ढंढनिया जी इसको? देखिए, आप जो पहले अपने इंट्रोडक्शन में हंगामा वर्ड यूज किए, हंगामा कुछ है क्या नहीं है मेरे को कोई आइडिया नहीं है जी, लेकिन हंगामा है इसीलिए मैंने यूज किया है। तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है जी। जो ओरिजिनल जो संस्था है अखिल भारतीय मारवाड़ी फेडरेशन जी, उसके बारे में भी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। वे लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि ख़राब काम कर रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी सोच ये है कि इंडिया में करोड़ों करोड़ों मारवाड़ी हैं, तो 1 या 2 का यहाँ पर 100 संस्था भी हो तो भी वो अपना काम कर कर के पूरा नहीं कर पाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट समाज को है। इसके लिए एक संस्था की जगह एक महाब लगा कर के दूसरी संस्था हो गई, तो इसमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो मेरी समझ में उचित नहीं कर रहा है। मेरा तो उस संस्था से कोई परिचय नहीं हुआ, मेरा तो मारवाड़ी फेडरेशन में या मारवाड़ी समाज के कार्यों में किला जी की जब इंट्रोडक्शन हुआ 2019 में, जब मैं प्रेसिडेंट अप्रूव हुआ था, पहला मारवाड़ी हाई कोर्ट में 12,000 एडवोकेट के बीच में इलेक्शन लड़के, तो उस ओरिजिनल संस्था से मेरे को कोई अप्रोच नहीं किया गया था। किला जी मुझे अप्रोच किए थे कि आप मारवाड़ी बन करके होकर के भी हाई कोर्ट में हुए हैं, आपको हम लोग रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, एक बार आइए। उसके बाद में हाई कोर्ट क्लब में प्रेसिडेंट हुआ, ये मेरे को बुलाए, जब अगली नेक्स्ट टाइम हुआ फिर ये लोग बुलाए। तो शायद वो संस्था कुछ एक्टिव है क्या नहीं, लेकिन मेरे को कोई अप्रोच नहीं किया। मेरे सामने ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि वो संस्था एक्टिव है। यदि ये लोग आज काम कर रहे हैं, मेरे को कोऑपरेट करने बोले हैं, तो मेरा यही मेरे को बोलना था कि आप लोग बहुत एक्टिव रहिए। इसके लिए मैंने फ्री लीगल एड का भी इनको ऑफ़र दिया, उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो 2 या 4 या 10 संस्था हो या 100 संस्था हो, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ढंढनिया जी, जैसे केवल मारवाड़ी समाज ही नहीं, समाज में बहुत सारे अन्य समाजों में भी, लेकिन चूंकि मारवाड़ी फेडरेशन की बात हो रही है तो वहीं करें कि आजकल जो इतने घर टूट रहे हैं या बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, तो क्या ये महा फेडरेशन जो किला जी बोल भी रहे थे, तो इन लोगों को क्या लीगल जो एडवाइस से लेकर इन लोगों को सपोर्ट क्या दिया जाएगा इसके माध्यम से? ऑलरेडी आरंभ हो चुका है। मेरे यहाँ पर प्रत्येक रविवार को 11 से लेकर के 1 बजे तक फ्री लीगल एडवाइजरी कैंप रहता है, जिसमें 15-20 आदमी जो मेरे को असिस्ट करने के लिए होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी यहाँ पर आ सकता है अपनी कोई भी समस्या को लेकर के, और निःशुल्क मेरे से परामर्श कर सकता है। तो ये एक अच्छी बिगिनिंग है, जिसके अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, हम लोगों को चेष्टा है कि कोर्ट में नहीं जाना पड़े, यहाँ पर ही समाधान हो जाए बातचीत से। तो
ये शायद और कोई संस्था ये काम नहीं कर रही है। हमारे साथ संस्थापक सदस्य वेद प्रकाश जोशी जी हैं। जोशी जी, आपकी क्या भूमिका है और आप का क्या एक खाका आपने सोचा हुआ है, कहाँ तक ले जाने का संकल्प है इस संस्था को? देखिए, 85 साल पहले जब अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय की परिस्थितियां भिन्न थी। उस समय न तो कंप्यूटर था, न मोबाइल था, न लैपटॉप था, कुछ भी नहीं था। समय के अनुसार अगर हम अपनी गति धारा को नहीं बदलेंगे, आज के समय में पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ मारवाड़ियों की जनसंख्या है। अब मेरे ख्याल से 2 लाख मारवाड़ियों तक भी वो सम्मेलन नहीं पहुंच पाया। मैं विगत 10 साल से एक्टिव हूं मारवाड़ी सम्मेलन में। मैंने काफ़ी कार्य किए हैं, किशन जी किल्ला वगैरह को मालूम है। लेकिन मैं ये देखता था कि वो जस्ट जिसको बोलते हैं ना कि वो डस्टबिन की तरह यूज किया जाता था। पेपर से हाथ पोंछे और डस्टबिन में डाल दिए, काम बोले कराए और डस्टबिन में डाल दिए। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है और सम्मानित रूप से अगर आप किसी को अपनी संस्था में जगह देंगे तो वो व्यक्ति ज़रूर से कार्य को आगे बढ़ाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आप पब्लिक जो आती है, मारवाड़ी समाज के लोग जो आते हैं, उनके साथ में जस्टिस करें, उनको ब्लफ नहीं दें कि भई आज आप उनके पास चले जाओ, आज उनके पास चले जाओ। मैं ये सब गतिविधि देखते हुए ही मैंने सोचा कि कुछ नया आगाज़ होना चाहिए। और जब परिवार बड़ा होता तो निश्चित रूप से जगह की कमी होती है, तो लोग बाग अपना अपना डेस्टिनेशन भी चेंज करते हैं। तो आप इसी रूप में देख सकते हैं कि भाई लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसमें जगह कम पड़ रही है, और हम तो उसके नाम से कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने एक अलग अपना प्लेटफॉर्म बनाया और वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। या तो उनको ये लग रही है कि हमारी दुकान बंद हो रही है, वो दुकानदार हैं, लेकिन हम तो चौकीदार हैं। हम तो खंडित समाज को मंडित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम खंड खंड देख चुके हैं समाज को। तो हम चाहते हैं कि एक बार मंडित हो समाज, और प्रशासन के पास अगर हम कोई संस्था चलाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि कोई मजबूर आदमी अगर हमारे पास आ रहा समाज का, तो उसको लेके हम जाएंगे प्रशासन के पास। अगर हम ये डरेंगे कि प्रशासन के पास नहीं जाना है, ऐसे ही कार्य हो जाएगा, तो हमको संस्था में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस स्तर पर आप सभी हैं और ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के भी लोग, तो समाज को एक गलत संदेश भी जा रहा है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो ये कैसे दूर हो, और आप क्या इस विषय में सोच रहे हैं? देखिए, इसमें लड़ाई झगड़ा या हंगामा ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि वेद प्रकाश जोशी ने कहा कि समय के साथ कार्यक्रम बदलता है, परिवार बड़ा हुआ है। पहले हो सकता है कि लाखों की संख्या में थी, आज हम लोग करोड़ों की संख्या में हैं। तो समाज को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज सेवा की। और एक संस्था बन गई, जैसे कि धन्य जी ने कहा कि समाज में 2-4 संस्थाएं, 10 संस्थाएं और हज़ारों संस्थाएं बन जाएं तो भी शायद कम ही होगा। हर संस्था का अपना अपना उद्देश्य होता है, अपने अनुसार काम करते हैं। अल्टीमेटली समाज में अच्छा काम होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को मना रहे हैं, 21 जून को, जिस उपलक्ष्य में हमें सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का ही नहीं, अगर कोई कहे कि बीजेपी शासित राज्यों से ही मिल रहा हमें संदेश या शुभकामना मिल रही, ऐसी बात नहीं है। कई दूतावासों से भी मिला है, कई गवर्नर से मिला है। अब गवर्नर तो निरपेक्ष होते हैं, उनको यदि हम बीजेपी का स्टैंप लगा दें तो ये तो ठीक नहीं होगा। कई चीफ मिनिस्टर्स का भी मिला है। और हमारी ये हमारा जो प्रोग्राम है, वो प्रधानमंत्री कार्यक्रम के अंतर्गत योग संगम बोल के एक प्रोग्राम होता है, उसमें हमारा ये जो प्रोग्राम है 21 तारीख वाला, वो रजिस्टर्ड भी हो गया है। तो हम लोग अपनी तरह से काम करते जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का, लोगों के साथ काम करने का। हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह के विवाद में पड़े। सभी संस्थाएं अपना अपना काम कर रही है, अपने अपने एम्स के साथ में, अपने अपने कार्यक्रम के साथ में सभी संस्थाएं काम करें, हारमोनी बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, और हो सके तो हम लोग मिलजुल कर काम करें। इसमें कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि समाज में काम बहुत है, समाज में काम बहुत है करने को। किला जी, क्या इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है संस्था का वो बन गया है, और अगर नहीं बना है तो कब तक बनेगा, और 21 तारीख को क्या विशेष योग दिवस पर आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, इसके पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा, वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग विभाजित कर रहे हैं, संस्था को विभाजित कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं।
शायद मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि उसकी पहल उन्हीं के ऐसे प्रारंभ हुई थी। 1916 के अंदर जब पश्चिम बंगाल का मारवाड़ी सम्मेलन, प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, जो बोलते हैं कि वो हमारी यूनिट है, पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की यूनिट नहीं है, एक एफिलेटेड बॉडी है। एफिलेटेड यूनिट और ब्रांच में बहुत ज़्यादा फर्क है। जब इनका चुनाव ड्यू था, चुनाव नहीं हो पा रहा था, तो अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन ने ही एक चुनाव प्रतिनिधि के रूप में विजय गुजरवासिया को अपॉइंट किया गया था कि पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का चुनाव वो करवाए। विजय गुजरवासिया ने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर चुनाव पूर्ण तरह करवा दिया गया था। लेकिन जब चुनाव होने के बाद में जो व्यक्ति अध्यक्ष के लिए पश्चिम बंगाल निर्वाचित हुआ, तो उसी समय जो अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन का चुनाव होने वाला था, उनको लगा कि ये जो व्यक्ति निर्वाचित हुआ है प्रेसिडेंट, वो उनके हिसाब से मनोनयन नहीं करेगा, अखिल भारतीय के जो अध्यक्ष का मनोनयन पत्र जो उसको अनुशंसा नहीं प्रदान करेगा। तो उन्होंने चुनाव होने के बाद अध्यक्ष की स्थापना, शपथ ग्रहण होने के बाद में 6 महीने तक लगातार वो बॉडी कार्य कर रही थी। अचानक ही उन्होंने उस बॉडी को भंग कर नया अध्यक्ष को पता नहीं किस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मनोनीत कर दिया, और ऐसे अध्यक्ष को मनोनीत किया जो पिछले 5 साल से लगातार अध्यक्ष था, वापस दोबारा उसको अध्यक्ष मनोनीत किया, और उस अध्यक्ष ने पिछले 3 साल से कोई कार्य नहीं किया। और उस अध्यक्ष ने जो अपनी कार्यकारिणी बनाई, जिसके अंदर उन्होंने नितिन अग्रवाल है, गोपी धुरवालिया है, संजय भरतिया है, दिनेश सराफ है, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने अपनी कार्यकारिणी में रखा। आज वही कार्यकारिणी के सब व्यक्ति रिजाइन करके चले गए, और आज जो है सिर्फ उनको उद्देश्य यही था कि उनको अध्यक्ष बनाएंगे तो हम अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अंदर जिसको अध्यक्ष बनाएंगे उनका वोट उनको मिलेगा। तो और उन्होंने एक नई संस्था जो ऑलरेडी पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन कार्य कर रही थी, उन्हीं के द्वारा मनोनीत इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के द्वारा उन्होंने दोबारा दूसरी संस्था बनाकर संस्था को विभाजित किया। तो विभाजन की प्रक्रिया उनके यहाँ से प्रारंभ हुई। हम लोगों ने 2500 बार उनसे अप्रोच किया कि संस्था को आपस में किसी तरह दोनों संस्थाओं को मेलजोल करके एक नई संस्था की नई कार्यकारिणी बनाया जाए, कि तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारी एफिलेटेड बॉडी तो पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन है, आप डुप्लीकेट है। आज समाज बताएगा कि पिछले 3 साल से अखिल पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन कौन डुप्लीकेट है, कौन ओरिजिनल है। खैर, ये तो आपको जानकारी के लिए दिया। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हमने इस संस्था का नामकरण जो है 24 दिसंबर 2024 को इस संस्था का नामकरण हुआ। नामकरण होने के बाद में काफ़ी कंपनीज एक्ट के अंदर ये संस्था रजिस्टर्ड है। ये एकमात्र भारतवर्ष में रहने वालों मारवाड़ी समाज, करोड़ों मारवाड़ी समाज की प्रतिनिधि संस्था है जो कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है। कोई भी संस्था अखिल भारतीय लेवल के ऊपर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। नीति आयोग में हमारा रजिस्ट्रेशन है, CSR, ATG, 12 सरकार की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है, हमने सब फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया है। आज हमारा उद्देश्य जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर रहने वाले सभी समाज बंधुओं को जोड़ने का है। खाली उनका नहीं है कि 85 वर्ष पुरानी संस्था है, भारतवर्ष में करोड़ों मारवाड़ी है, लेकिन 40,000 45,000 सिर्फ सदस्य है। इतने सदस्य तो कलकत्ता के अंदर लॉयंस क्लब के मिल जाएंगे। तो कहने का आशय है कि अभी हम लोगों ने इस गठन की प्रक्रिया पूरी हुई है। गत रविवार को हम लोगों ने 15 तारीख को एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाए थे, और समाज के काफ़ी गणमान्य व्यक्तियों को उसके अंदर शामिल किया गया था। सबसे हमने राय मशवरा लिया, सभी लोगों को मिलाकर हम इन्हीं कार्यकारिणी का गठन करेंगे। और जहाँ तक संस्था के विस्तार की बात है, हमारे पास विभिन्न प्रांतों के आसाम, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, सभी जगह से हमारे पास प्रस्ताव आए हैं कि हमारे यहाँ ये यूनिट खोलिए, किंतु अभी हम लोग लीगली ढांचा कंप्लीट हमारा हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि कार्यकारिणी का पूर्ण रूप से गठन करके सभी समाज के बंधुओं को पूरे भारत से लेकर इसका गठन करेंगे। टेम्प्रेरी हमारे पास 8 नंबर होचिन सन्नी के अंदर कार्यालय है, अभी वहीं से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी भवन लेने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। पिछले रविवार को मीटिंग के अंदर हमारे एक बंधु ने जो है प्रस्ताव भी दिया था कि वो एक पूरा भवन जो है बहुत ही सस्ते दर के अंदर हमको मिल जाएगा, वहाँ से हम कार्य प्रारंभ करेंगे। ये आपके प्रेसिडेंट अभी विश्वनाथ जी हैं, उनका वो कहीं कोलकाता से बाहर? नहीं, विश्वनाथ जी यहीं पर है। आज आने वाले थे, उनसे परामर्श लेकर ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। शायद पवन जी से भी उन्होंने परामर्श लिया था, और आज ही मीटिंग होने वाली थी। अचानक आज उनको बुखार हो गया, 1 डिग्री उनके पास टेम्परेचर है। मेरे पास मैसेज भी उनका है। माननीय जी, जो अभी आपको सुन रहे हैं युवा शक्ति पर या फिर जो अखबार में पढ़ेंगे,
तो आपने कहा कि लीगली तमाम लोगों को जितना आप कर सकते हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट आपने कर दिया है। अब क्या कहेंगे, उन लोगों को कैसे आह्वान करेंगे? मेरा यह कहना है कि कोई भी संस्था हो, पहले ओरिजिनल हो या महावाली संस्था हो, आप लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हैं रहें, लेकिन सोशल सर्विस होनी चाहिए। जो समाज के नए नए प्रतिभा उभर रही है उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको समाज में एक्टिव करने की चेष्टा कीजिए। लेकिन मेरी समझ में किला जी के पहले या इनके साथियों के पहले ये काम कभी भी नहीं हुआ। एटलीस्ट मैं मेरी बात कह सकता हूँ कि लास्ट 6 साल से मैं हाई कोर्ट में एक्टिव हूँ, कोई भी समाज का आदमी मेरे को अप्रोच नहीं किया था और मेरे को किला जी ये नहीं पूछे आज तक कि मैं कौन पार्टी करता हूँ। मैं भी एक पार्टी से कनेक्टेड हूँ। हाई कोर्ट के अंदर नॉमिनेशन मेरा एज कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के हिसाब से हुआ था। लेकिन मेरे को ये नहीं बोले कि आप बीजेपी करते हैं क्या नहीं करते। ये आरोप ये एक बीजेपी की संस्था है, ये एकदम रॉन्ग है। आप क्या आह्वान करेंगे और क्या मन में टीस है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं ये महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन के माध्यम से? मेरी सोच है, और मेरी नहीं, हम सभी लोगों की सोच है महा ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन की। हम लोग गुलाब का फूल बनना चाहते हैं जिसकी सुगंध पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। हम लोग पलाश का फूल नहीं बनना चाहते हैं जो देखने में सुंदर है मगर उसको आप पकड़ेंगे तो उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी। और मैं अंत में सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आवेदन करता हूँ, आओ हम लोग मिलकर काम करें, विचार करें, एक रहें, एकता रहें और सेवा सद्भावना से हम लोग काम करें और एक दूसरे के प्रति कमी किसी में भी हो सकती है, हम लोग कमियों को न ढूंढ करके आगे की ओर बढ़े और काम को करें, इमारत को बुलंद करें, इमारत को खंडर नहीं करें। यही मेरा सबसे प्रार्थना है। बिल्कुल, इमारत को बुलंद करें और इसको खंडहर में तब्दील नहीं करें। आप क्या कहेंगे अग्रवाल जी शॉर्ट में? बस हमारा भी वही कहना है कि हम लोग मिलजुल कर काम करें, समाज में सद्भावना रहे, समाज एकत्रित रहे, संगठित रहे, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। आपस में नहीं लड़ करके हम लोग समाज के लिए कुछ काम करें। नाम को लेकर के तो कुछ नहीं है, नाम इस नाम की और भी कई संस्थाएं बन सकती हैं। नाम को लेके जो झगड़ा है और ये नाम हम लोगों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड हो चुका है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। किला जी क्या कहेंगे और किन शब्दों में आह्वान करेंगे पूरे देश दुनिया में जो भी आपको सुन रहे हैं या पढ़ेंगे उनको? कहने का तात्पर्य है कि नदियों ने अपना वजूद मिटा दिया कि समुद्र का पानी मीठा ना हो सका। आप अगर अपने सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब दो नदियों के पार्ट आपस के अंदर ब्रिज के द्वारा, नाव के द्वारा मिल सकते हैं तो हम समाज बंधु आपस में क्यों नहीं मिल सकते? आइए सब हम मिलकर समाज के लिए एक साथ कार्य करें। मुद्दा ये नहीं है कि कौन संस्था का बैनर है, क्या है। हम लोग समाज के अंदर मारवाड़ी समाज की जो पहचान जो दुर्लभ हो गई है, जो एक प्रकार से उसके पहचान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्यों ना सब मिलकर मारवाड़ी समाज की एक नई पहचान कायम कर सके। यही मेरा आह्वान है कि आइए मिलिए, सब मिलकर समाज के लिए कार्य करें। हम लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में कोई निहित नहीं है, सब समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आप भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएंगे तो समाज में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो लोग दूर होते जाएंगे कि देखो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को बंद कीजिए, आइए आपस में मिलिए। हमें आपके प्रतिभा के ऊपर या आपके व्यक्तित्व के ऊपर या आपके चरित्र के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। नेतृत्व कौन करता है ये बड़ी बात नहीं है, नेतृत्व कैसा है ये बड़ी बात है। बिल्कुल, इन सभी का ये आह्वान है कि आइए और ललाम लक्ष्य जो मारवाड़ी समाज का जो उत्थान का लक्ष्य है, उनके जन जन तक पहुंचने का जो लक्ष्य है, उनके पास जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को दूर करें। कौन दूर कर रहा है ये बड़ी बात नहीं है, कैसे दूर किया जाए, जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचा जाए, ये बड़ी बात है। इन तमाम लोगों की बातों का जो लब्बो लबाब है वो यही है कि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। कर्म के साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आज दीजिए इजाजत।
दूसरे दिन और किसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।